रोहित, बाबा का नाम लिए बिना बचने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी कि भाई कहीं वोट बैंक ना खिसक जाए। बाबा का नाम नहीं लेंगे, सेवादारों की बात कर दीजिए, पुलिस प्रशासन से सवाल पूछ लीजिए। अनामिका जी, विपक्ष के नेता, सबसे बड़े दुनिया के लोकतंत्र के विपक्ष के नेता सबसे पहले हाथरस जाके जो दुखियारों से मिलके आए, उनको सांत्वना देने का प्रयास किया। और आप सब जगह नैरेटिव किए राहुल गांधी ऐसे क्यों? राहुल गांधी ने तो मांग करी है शुरू से, हम मांग कर रहे हैं उस बाबा, कोई भी फर्जीवाड़ा हो रहा है उसको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हो? और मैं तो ये प्रश्न उठा रहा हूँ, 7 साल 8 साल हो गए इस योगी बाबा को सरकार चलाते, बुलडोजर कई गरीबों के तो बिगल जुडिशियल प्रोसेस के आप बुलडोजर चला देते हो। अब यहाँ जांच भी करोगे, न्यायिक आयोग भी चलेगा, उसके बाद जाके बाबा को पकड़ोगे। और बाबा कैसे कह रहे हो पाखंडी को? तो मैं कह रहा हूँ उस पाखंडियों को बाबा ही कैसे कह रहे हो? लेकिन ये बाबा ना, ये बाबा 7-8 साल में नहीं बन पाए, क्योंकि आपकी सरकार ही नहीं रही है तीन दशकों से उत्तर प्रदेश में, इसलिए आप पे आरोप भी नहीं लगाएंगे, आपसे सवाल भी नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर आप राजनीति करेंगे मामले पर, तब आपसे सवाल करेंगे। ये सवाल समाजवादी पार्टी, बीएसपी और बीजेपी से जरूर हो सकता है कि भाई सरकारों में बन पाए ये आदमी। अनामिका जी, आपका आदेश हो तो वरुण जी से एक बहुत छोटा सा सवाल पूछ लूं। जल्दी पूछ। अरे वरुण जी, आपको तो बतलाना होगा कि क्या राहुल गांधी बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं और कहीं कहीं पे जाते हैं। राहुल गांधी जी तमिलनाडु गए कि नहीं? वरुण जी, राहुल गांधी जी पश्चिम बंगाल गए कि नहीं? राहुल गांधी जी अच्छे नेता है, वरिष्ठ नेता है, उनको तो सभी जगह जाना चाहिए। अगर पर्यटन करना है, अभी और दो गेस्ट हैं, मैं उनसे अभी रिएक्शन नहीं ले पाएंगे। अनामिका जी, इस बाबा को तो चुप कराओ डिबेट में। अरे आप तो बोलिए सर। बाबा का प्रवचन चुप कराओ, दूसरा बोलेगा ही नहीं क्या? बोलिए। भारत में भारत के लोगों को ही चुप करा देंगे। किसके हाथ में? प्रशासन किसके हाथ में है 7-8 साल से? प्रशासन किसके हाथ में है 7-8 साल से? पुरानी सरकारें दोषी थी, जब भी तो योगी बाबा को। अरे 84 के दंगों के गुनाहगार अगर टीवी पर बैठ के ऐसी बातों को 7-8 साल में क्या कर रहे थे? इंटेलिजेंस हंसेगी कि पहले माफी मांगिए 84 के दंगों के गुनाहगार तमिलनाडु में जा नहीं रहे, परमिशन कैसे दी? जाते नहीं है, पश्चिम बंगाल में जाते साहब। मायावती आज घटना के 4-5वें दिन पोस्ट कर रही हैं एक्स पर और कह रही हैं कि आप पाखंडियों के साथ मत जुड़िए, आप बीएसपी के साथ जुड़िए। अगर बीएसपी ने उनके हितों का इतना ख्याल रखा होता तो सरकार से बाहर नहीं किया गया होता। वोट बैंक उनका छिटकता नहीं, जिसको अब वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है सोशल मीडिया के जरिए, और हादसे पर राजनीति कर रही हैं। हादसे पर कोई राजनीति नहीं कर रही है, हादसे का बता रही हैं कि अगर मेरी सरकार होती तो ये हादसा नहीं होता। अच्छा, उनका 5 साल सरकार में रही है फुल फ्लैश। कोई हादसा हो बताइए आप, कोई हादसा हो बताइए। सवाल इस बात का है कि 80,000 लोगों का परमिशन लेने के लिए जो सेवादार गए थे, और जो एसडीएम और जो इंस्पेक्टर और जो चौकी इंचार्ज, जिसने उन पर लिख के दिया कि हाँ दे दिया जाए, उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया अभी तक? उनकी जिम्मेदारी नहीं थी क्या? अच्छा, एसडीएम को क्यों नहीं ट्रांसफर किया? एससीपी को क्यों नहीं ट्रांसफर किया? आप उनको ट्रांसफर करिए, इनको सस्पेंड करिए, तब निष्पक्ष जांच हो पाएगी। आप अपने लोगों को घसीट रहे हैं, बना रहे हैं और जलेबी बना रहे हैं। इनको पकड़ लिया, उनको पकड़ लिया, उनको पकड़ लिया। अरे एसडीएम को बर्खास्त क्यों नहीं किया भाई? अभी तक तहसीलदार को बर्खास्त क्यों नहीं किया? अभी तक जिसने परमिशन दिया उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया? क्या सवाल आपको कर रही है? क्या सवाल जवाब मांग रही है? असलम जी, आप सरकार में पुलिस सुरक्षा दी जाती थी। सरकार खान साहब, आपकी सरकार में पुलिस सुरक्षा दी जाती थी। परमिशन आपकी सरकार में एक गाड़ी पुलिस के आगे, गाड़ी पीछे चलती थी। रुकिए रुद्र विक्रम जी, मैं सबसे आखिरी में इसलिए आपके पास आना चाह रही हूँ क्योंकि एपी सिंह भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं उनसे बात करूं, उसके बाद आपसे रिएक्शन लूंगी, इसलिए सबसे आखिरी में आपके पास में आई हूँ। अभी एपी सिंह में मेरे साथ जुड़ गए हैं। एपी सिंह जी, स्वागत है आपका। अभी आप जरा देरी से जुड़े हमारे साथ। आप कह रहे हैं कि बाबा गलत नहीं है और बाबा को जब एजेंसियां बुलाएंगी पूछताछ के लिए तब बाबा जाएंगे। आपको वो 121 परिवारों का दर्द नहीं दिख रहा है? आपको उनकी चीखें, उनका रोना नहीं दिख रहा है जिन्होंने अपनों को खोया है, और आप बाबा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जो 121 परिवार हैं वो किसके हैं? हमारे परिवार हैं। अच्छा। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के परिवार हैं, आयोजकों के परिवार हैं, हमारे बच्चे, हमारे माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई हैं, कहीं बाहर के किसी के नहीं हैं। हमारे कार्यक्रम में एंटी सोशल एलिमेंट्स ने घुसकर इस तरह से जो कार्य किया है, षड्यंत्र किया है, इसकी जांच होनी चाहिए, असली दोषी पकड़े जाने चाहिए। आयोजक हैं हम, हमने गलती क्या की? हमने सनातन
सनातन धर्म में जन्म लेके गलती कर ली, हमने मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन करके गलती कर ली, हमने नारायण साकार हरि को बुला के गलती कर ली। क्या गलत कर लिया हमने, बताओ? हमारे लोग मरने वाले हैं, कोई बाहर के मरने वाले नहीं, कोई बाहर का नहीं मरा है, सब हमारे। चीखिए मत, आराम से बोलिए, सुनिए। 4 दिन के बाद आपको याद आ रहा है, सुनिए सर, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। 4 दिन के बाद आपको याद आ रहा है कि आप आयोजक हैं, 4 दिन के बाद आपको याद आ रहा है कि वो आपके परिवार हैं, 4 दिन के बाद मीडिया के सामने बाबा आ रहे हैं और कह रहे हैं कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा, मुझे पीड़ा है जिन लोगों की जान गई है। 4 दिन से कहां थे 4 दिन से बाबा? 3 दिन, जो 3 तारीख थी, 3 जुलाई को ब्लड कौन दे रहा था? हमारे सेवादार अस्पतालों में ब्लड दे रहे थे। वही सेवादार जिम्मेदार भी हैं, 121 वही सेवादार जिम्मेदार भी हैं। मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने कहा कि सेवादारों की सबसे ज्यादा गलती है जो लोगों के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे, लोगों को रोक रहे थे। हमारे सेवादार लोग कर रहे थे, आप नहीं कर रही थी, हमारे लोग कर रहे थे। जिसकी गलती होगी ना, जिसकी गलती होगी ना, वही छिपाने की कोशिश करेगा। जो मृतक हैं उनके परिवार। अच्छा रुकिए, आप वकील हैं, तो आप वकील हैं, रुद्र विक्रम सिंह इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में हैं, ये भी एक वरिष्ठ वकील हैं और लगातार अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखते रहे हैं। सर, आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे एपी सिंह साहब से? नहीं, मैं सवाल तो खैर क्या पूछूं इनसे। मैं सेल्फ क्लेम्ड बाबा हूं और सेल्फ क्लेम्ड वकीलों से कोई सवाल नहीं पूछता हूं, ना मैं इनसे बात करने की बात करने में मेरी कोई दिलचस्पी है। पहले सेल्फ क्लेम्ड बाबा एक था, मैं उसको बाबा नहीं कहूंगा, उसको तो दुष्ट आत्मा कहूंगा। मैं कहूंगा कि सब लोग उसको दुष्ट आत्मा ही कहिए, ऐसे लोगों को बाबा कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा था कि साधु चरित शुभ चरित कपासु, मतलब कपास के तरीके का व्यवहार जो होता है उसको हम संत बोलते हैं, उसको साधु बोलते हैं। ऐसे दुष्ट आत्माओं को मुझे लगता है कि बाबा बोलने से हम उस शब्द की निंदा कर रहे हैं, उस शब्द की मर्यादा को हम ठेस पहुंचा रहे हैं। और ये फिर आ गए सेल्फ क्लेम्ड एक वकील जो कि कहते हैं कि हम सेवादार हैं, हम सब कुछ हैं, अरे मामला अभी तक कुछ पता नहीं है कि कहां कोर्ट में गया नहीं गया। वकीलों की बात कब आती है? वकील कब बात करता है? कोर्ट में बात करता है। कोर्ट में मामला जाएगा, किसी के खिलाफ चार्जशीट फाइल होगी, जाएगा, ट्रायल शुरू होगा, तब वकीलों का काम आता है। वकील का काम कोई जाके किसी की पैरवी करना, कोर्ट के बाहर कोई वकील पैरवी नहीं करता है। ये बहुत नॉलेज अपडेट करवा लो मैडम, ये जो पैरवी कुछ लोग सेल्फ क्लेम जो है वकील अपने आप को के बाद मधुकर को सरेंडर कराया गया। कल सरेंडर नहीं कराया गया, गिरफ्तार किया गया है। एक तो यहाँ बैठ झूठ मत बोलिए आप, उसको गिरफ्तार किया गया, सरेंडर नहीं कराया गया। 4 दिन से बाबा और जितने बाबा के सेवादार थे, वो सेल्फ क्लेम सेवादारों का मोबाइल बंद था। आज जो है बोलने लग गए, बैठ के बन गए, आके भाषण देने लगे। बंद कर भाषण, अपना बकवास बंद कर रहा है, बंद कर भाषण। एपी सिंह साहब, सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है।